अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तो हम लोग सूरह अल काफ़िरून को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज इसकी नेक्स्ट आयत जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको एक ये देख लेते हैं कि सूरह अल काफ़िरून में अभी तक हम लोगों ने क्या समझा था कि कुछ बंच ऑफ पीपल थे जो कि हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ ऑफ़र लेके आए थे नेगोशिएशन करने के लिए कि आप हमारे बुतों को बुरा मत कहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे बुतों को बुरा मत कहिए और आप एक साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे, एक साल आप हमारे बुतों की इबादत कर लिए, अच्छा सबकी नहीं तो कम से कम लात उज़्ज़ा की इबादत कर लिए। तो इस तरीके से कुछ वो प्रपोज़ल लेके आते जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिरे से इस सूरे में ख़ारिज कर दिया। ओके, तो ये सूरह जब स्टार्ट हुई कुल या अय्युहल काफ़िरून से, तो अभी हमने उसको समझा कि कुल का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है, अल काफ़िरून का वर्ड क्यों यूज़ हुआ है। और इसी में एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो ये बंच ऑफ पीपल थे मुशरिकीन जो थे वो जब आए थे हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना ये ऑफ़र लेके, तो अल्टीमेटली तो वो हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिर्क ऑफ़र कर रहे थे कि आप हमारे बुतों की इबादत कर लीजिए, अच्छा सबकी नहीं तो लात उज़्ज़ा की इबादत कर लीजिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली तो वो शिर्क ही ऑफ़र कर रहे थे। तो फिर ये सूरह इस तरीके से क्यों नहीं शुरू हुई कि कुल या अय्युहल मुशरिकून। ये सूरह जो स्टार्ट हुई तो इस तरीके से स्टार्ट हुई कुल या अय्युहल काफ़िरून, जबकि वो तो शिर्क ऑफ़र कर रहे थे, तो ये इस तरीके से भी हो सकती थी कि कुल या अय्युहल मुशरिकून। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि ये सूरह कुल या अय्युहल काफ़िरून से क्यों स्टार्ट हुई है, कुल या अय्युहल मुशरिकून से क्यों स्टार्ट नहीं हुई। और जैसा कि हमने काफिर के बारे में जाना था कि काफिर कौन होता है, काफिर वो शख्स होता है जो सच को जानते बूझते हुए भी उसको रिजेक्ट कर दे। वो ये जाने कि हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अल्लाह के रसूल हैं, जो बात वो बता रहे कह रहे हैं वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के सिवा और किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो अपने वर्ल्डली गेन के लिए अपनी प्राइड एरोगेंस और अपनी पोजीशन पावर को मेंटेन रखने के लिए वो इस सच को डिनाई करते हैं। तो दिस पर्सन इज़ सपोज टू बी अ काफिर। जो ऐसे जो शख्स जानते बूझते हुए सच को झुटलाए उसको काफिर कहा जाता है। और लेकिन हमें नहीं पता कि किस शख्स के दिल में क्या है, कौन वो सच जान रहा है नहीं जान रहा है, तो ये बात दिल की है। तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही किसी शख्स को काफिर कहने की अथॉरिटी रखते हैं, ये किसी आम आदमी की अथॉरिटी नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों से आप पूछेंगे कि अल्टीमेट खुदा कौन है, तो अल्लाह ताला का ही नाम लेते हैं। यानी कि कुरान शरीफ में हमने देखा भी कि अगर तुम इनसे पूछो कि कौन है जिसने चांद तारे बनाए, तो वो कहेंगे अल्लाह। वो कौन है कि जिसने आसमान से पानी बरसाता है, तो ये कहेंगे अल्लाह। तो यानी कि कुरैश जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बड़े ही अच्छे नामों से पुकारते थे। दे गिव अल्लाह सुब्हानहू तआला राइट नेम, जैसे कि अल अज़ीज़, अल हकीम और जो ऑल वाइज ऑल नोइंग। सो दे कॉल अल्लाह सुब्हानहू तआला विद हिज राइट नेम। ठीक है, लेकिन नाउ व्हाट मेक्स देम काफिर। ठीक है, तो काफिर के बारे में तो एक बात ये हमने जाना है कि काफिर इज़ अ डेलिबरेट डिनायर। ठीक है, इवन दो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला में बिलीव करते हैं, बट द वे दे एक्सप्रेस देयर बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। द वे दे कंडक्ट देमसेल्फ अराउंड द हाउस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इट इज़
एक्चुअली द डिनायल ऑफ व्हाट अल्लाह वांट्स। ठीक है, अगर कोई ये कहे कि मैं अल्लाह को तो मानता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियंस क्या करते हैं, क्रिश्चियन अल्लाह सुब्हानो ताला में बिलीव करते हैं कि एक अल्टीमेट गॉड है, लेकिन जीसस को उन्होंने ट्रिनिटी के एक फैक्टर में डाल दिया है, माज़ल्ला। ठीक है, यानी कि वो भले ही अल्लाह सुब्हानो ताला को सुप्रीम अथॉरिटी माने, अल्लाह ताला को अल्टीमेट गॉड माने, लेकिन उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट बीच में डाल दिया है और इसी हिसाब से वो कंडक्ट करते हैं। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जो अल्लाह ने कहा है और अपने रसूल को बताया है, मैसेज दिया, उनके रसूल ने हमको बताया, हमको इस दीन को वैसा ही मानना होगा। इस दीन के जो शर्तें हैं उनको वैसा ही मानना होगा, वैसे ही हमें हर काम करने होंगे। नमाज़ पढ़ने का जैसा हुक्म दिया है वैसे ही नमाज़ पढ़नी होगी। कोई अपना अलग वर्जन निकाल ले नमाज़ पढ़ने का तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला को सुप्रीम अथॉरिटी माने लेकिन उसके साथ और लोगों को एसोसिएट कर दे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कुरैश ने क्या किया था, कुरैश ने भी यही किया कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को सुप्रीम अथॉरिटी तो माना, बट दे इंजेक्टेड अदर गॉड्स एज वेल। ठीक है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। इसीलिए ये सब कुछ किसी भी रीज़न से हो सकता है कि अपने आप को दिखाने के लिए कि हम कितने बड़े धार्मिक आदमी हैं और हमको काबा का कस्टोडियन बने रहने का पूरा हक है। हम अपने वर्ल्डली गेन के लिए, वर्ल्डली जिसको कहते हैं कि पावर पोजीशन, पैसा हासिल करने के लिए, वॉट एवर द रीज़न। ठीक है, अगर वो इनफ कुरान हैज़ बिन रिवील्ड एट दैट टाइम, और अगर ये कुरान भी उनके दिलों को सॉफ्ट नहीं कर पाया कि वो जानते थे कि ये जो शख्स है, ये हुजूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही हैं, ये जो बात कर रहे हैं सही है और ये अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस सब को जानते बूझते हुए भी उन्होंने सच को डिनाई किया और उन्होंने इलाफ़ को डिनाई किया, जो कि इलाफ़ ट्रीटी हुई थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए मतलब फियरलेस ट्रेड रूट ओपन किया उनके लिए। वो हर मौसम में, हर सीज़न में वो बिज़नेस करते थे और दे मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो इस इलाफ को उन्होंने डिनाई किया। सो एवरीथिंग दे नो, एवरीथिंग वेरी वेल, एंड आफ्टर दैट दे डिनाई द ट्रूथ। दैट्स व्हाई अल्लाह सुब्हानहू तआला कॉल देम अ काफिर। दैट्स व्हाई दिस सूरह इज स्टार्ट विद द कुल या अय्युहल काफिरून, नॉट विद द कुल या अय्युहल मुशरिकून, क्योंकि वो सिर्फ शिरक नहीं कर रहे थे, वो जानबूझ करके शिरक कर रहे थे। ठीक है, दैट्स वाई उन्होंने अपने दिलों में ये गिरह बांध ली थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अब ये कभी ईमान लाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले उनके हार्ट्स में सील नहीं लगाए, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो काफिरों के दिलों में मोहर लगा दी गई है, तो पहले उन्होंने अपने दिल को सील किया अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के लिए और जो वर्ल्डली गेन था उसको हासिल करने के लिए, एट द सेक ऑफ ईमान। ईमान को ताक पे रख के उन्होंने अपनी वर्ल्डली लाइफ को ज़्यादा तरजीह दी और अपने इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके दिलों को सील कर दिया। दैट्स वाई दिस सूरह इज़ बिगन विद कुल या अय्युहल काफिरून, क्या वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि बुत किसे कहते हैं। बुत तो एक तो बुत वो हो गया कि जिसकी वो फिज़िकली इबादत करते थे, मूर्तियों की वो इबादत करते थे, तो वो बुत हो गया। लेकिन जो दूसरे फॉल्स गॉड कौन से थे, दूसरे फॉल्स गॉड थे उनके अंदर की जो, जिसको कहते हैं ना एम्बिशंस और मनी, प्लेजर, प्राइड, एरोगेंस, ग्रीड, पावर, और जिसे कहते हैं कि आइडल ऑफ बीइंग पॉपुलर, आइडल ऑफ बीइंग प्रेज्ड, ठीक है, वेल्थ। तो ये सारे जो आइडल थे दे आर देयर रियल गॉड्स। ये इन्हीं की इबादत करते थे, जो कि फीलिंग्स होती, जो कि इनसाइड होती है। तो वो अपने इनसाइड की इन सब बुराइयों की इबादत करते थे, ये एक्चुअल में उनके गॉड्स थे। ठीक है, और जो बुत थे बाहर के, उन वो तो एक सिंबल थे दिखाने के लिए लोगों को कि वी आर द राइट पर्सन टू बी इन दिस पोजीशन।
कि हम कितने धार्मिक हैं, कि देखो हम इतनी इबादत करते हैं बुतों की। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कुल या अय्युहल काफिरून का वर्ड यूज़ हुआ। और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ समझ लेते हैं कि इबादत किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्शिप। ठीक है, ला आबुदू मा ताबुदून, यही सूरह है, यही ये आयत है सेकंड, ला आबुदू मा ताबुदून। ठीक है, तो इबादत करना किसे कहते हैं, इबादत किसे कहते हैं। अगर इब्न तैमीनिया से देखें तो इसमें इबादत के 5 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। ये 5 कंपोनेंट्स आपस से मिलके इबादत बनती है, वर्शिप बनता है। ठीक है, पहला क्या है, एब्सोल्यूट ओबीडियंस। ठीक है, यानी कि कंप्लीट सबमिशन टू अल्लाह सुब्हान व तआला। फिर दूसरा क्या आता है, लव। ठीक है, हैविंग अ लव फॉर अल्लाह सुब्हान व तआला, व्हाट अल्लाह लाइक्स वी शुड लाइक, व्हाट अल्लाह डिसलाइक वी शुड डिसलाइक। सो दिस इज़ अ लव, सेकंड कंपोनेंट। फिर आता है रिलायंस, हैविंग अ कंप्लीट रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हान व तआला। ठीक है, यानी कि नो मैटर व्हाट, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, वन मस्ट हैव अ कंप्लीट रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हान व तआला। यानी कि हमको ये गुमान नहीं होना चाहिए कि हम किसी के भरोसे हैं या हम सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हैं, ये गुमान नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे फिजिकल अपीयरेंस हो, चाहे मनी हो, और वट एवर द थिंग, मतलब कि ये व्हेन यू रियलाइज कि व्हेन यू आर कंप्लीटली रिलाई ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज़ अ थर्ड कंपोनेंट। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कई बार क्या होता है कि किसी से कोई इंसानों का टेस्ट लेते हैं, तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई चीज़ छीन के टेस्ट ले, या तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे के टेस्ट ले। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ले के टेस्ट लेते हैं, कोई चीज़ छीन के टेस्ट लेते हैं, तो फिर भी ये कम डेंजरस होता है बजाय इसके कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब इंसान को दे के टेस्ट लेते हैं, इंसान को उसकी तमाम जो चीज़ें वो चाहता है वो उसको मुहैया करा के जब टेस्ट होता है, दैट इज़ अ हार्डर टेस्ट, क्योंकि इस टेस्ट में इंसान अल्लाह को भूल जाता है। ओके, और आप खुद ही सोचिए कि इंसान क्या सोचता है कि क्या बात, मेरे पास तो बैंक बैलेंस है, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, एसी इज़ वर्किंग फाइन, बैलेंस इन द बैंक, व्हाट एल्स, आई हैव मेड इट। तो इंसान जो होता है, जब ये खुद पर सेल्फ कंस्ट्रक्शन सोचने लगता है कि मैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड हूँ, तो ये टेस्ट जो होता है वो हार्डर टेस्ट होता है। और हम सभी के जहन में कभी ये बात शायद आती हो तो हम तौबा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसके लिए माफ़ कर दे। और जब कभी अल्लाह सुब्हान व तआला दे के चीज़ें ले के चीज़ें टेस्ट लेता है, तो भी ये टेस्ट जो होता है कम ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग जो है अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ रुजू हो जाते हैं। लेकिन इसमें से भी कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह सुब्हान व तआला से कहते हैं कि अल्लाह वाई मी, कि मैंने तो इतना किया, इतनी इबादत करी, ये करा वो करा, वाई मी, वाई यू हैव टॉर्चरिंग मी लाइक दिस। तो ये अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तौबा माज़ल्लाह, ये भी एक टेस्ट होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। तो बट द पर्सन मस्ट हैव अ कंप्लीट रिलायंस की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर मुझे दिया है तो ये चीज़ भी अल्लाह ही की तरफ से आई थी, और कुछ लिया है तो ये चीज़, ये मर्ज़ी भी अल्लाह ही की तरफ से होगी। बी यदिकल खैर, वट एवर कम्स फ्रॉम द अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ अ खैर। क्या, तो ये थर्ड कंपोनेंट था रिलायंस। और फोर्थ कंपोनेंट होता है इसका सिंसियरिटी। वट एवर आई एम डूइंग इज़ फॉर सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, देयर इज़ नो अदर मोटिवेशन। हम नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़े रखते हैं, किसी शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, और रज़ा हासिल करना चाहते हैं, हिदायत हासिल करना चाहते हैं। ये दिल में नियत हो, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे खुश हो जाए। ठीक है, किसी को शो ऑफ के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो ये वी पुट अवर सिंसियर एफर्ट टू प्लीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो उसके दीन को समझना हुआ, चाहे उसके दीन को टीच करना हुआ दूसरे को, हर जुमरा
तमाम ये सारी चीज़ें, व्हेन यू पुट सिंसियर एफर्ट्स टू प्लीज ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज़ द फोर्थ कंपोनेंट, सिंसियरिटी। ओके, एंड नाउ द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप मीन्स कि हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या टर्म है, एक मास्टर का और एक स्लेव का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मालिक है और हम उसके ग़ुलाम हैं, सिर्फ यही एक टर्म्स है हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ रिलेशनशिप में। अगर इस रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? मास्टर डिसाइड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई जॉब है, उस एम्प्लॉयर ने कोई किसी को हायर किया किसी जॉब के लिए, तो उसकी जॉब प्रोफाइल में जो जो भी चीज़ें होगी वो उस एम्प्लॉय को करनी होगी। अगर कोई एम्प्लॉय ये कहे कि मैं ये काम करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि ये तो फिर आप तो अपनी जॉब करने से ही मना कर रहे हैं कि आपके प्रोफाइल में जो जो चीज़ें लिखी हैं आपको करने के लिए, आपको सारी चीज़ें करनी है। ये टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करता है, ये टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉय डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस आदमी से क्या काम कराना है। तो सिमिलरली वी आर द स्लेव ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन अस दिस लाइफ टू वर्शिप हिम एंड टू प्रे हिम। This is the only relationship between Allah subhanahu wa ta'ala and us। एंड इस कोई जो स्लेव और मास्टर के बीच कोई निगोशिएशन नहीं होता कि अच्छा हम ये करेंगे ये नहीं करेंगे, हम नमाज़ तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। जैसे कि जब बहुत से लोग दीन में दाखिल होने लगे थे तो हम लोगों ने देखा था कि वो लोग हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेगोशिएट करना चाह रहे थे कि अच्छा हम नमाज़ तो पढ़ेंगे लेकिन ज़कात नहीं देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बड़ी फटकार लगाई कि उन्होंने दीन में दाखिल होकर कोई एहसान किया है क्या। तो इस तरीके से कोई आधी अधूरी टर्म्स कंडीशन नहीं होती। ही इज़ अ मास्टर, ही हैज़ गिवन अस टर्म्स एंड वी एक्सेप्ट इट, दैट्स ऑल। दिस इज़ अ बॉटम लाइन। ओके, तो जब कुरैश जो थे, व्हेन दे आर वर्शिप देयर ओन फीलिंग, ठीक है, लाइक मनी, पावर, ग्रीड, वेल्थ, पॉपुलैरिटी, प्रॉस्पेरिटी, बीइंग प्रेज्ड, जब वो अपनी इन सब चीज़ों की इबादत करते थे और उसी को ढाल बना के वो हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारे ऑफ़र लेके आया, तो हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ऑफ़र को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। और ये इस तरीके से था कि मैं कभी भी इन चीज़ों की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो। क्योंकि वो किसकी इबादत करते थे? अपनी इन फीलिंग्स की इबादत करते थे, जो भी हमने गिनी है कि मैं इनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, ठीक है, और ना ही कभी मैं इनकी इबादत करूँगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी इबादत जो है वो शो ऑफ़ के लिए, जबकि मेरी इबादत शो ऑफ़ के लिए नहीं है। हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत शो ऑफ़ के लिए नहीं है। ही इज़ हैविंग कंप्लीट रिलायंस ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ही इज़ सबमिटेड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इन शॉर्ट, वन आंसर, ला अबुदू मा ताबुदून, नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो। ओके, तो ये था सेकंड आया। अच्छा, इस चीज़ को एक और बड़े ही अच्छे इंटरेस्टिंग ढंग से समझते हैं इस आयत को, या थोड़ी सी टेक्निकल है लेकिन इसको ज़रा गौर से समझिएगा। ओके, ये आयत स्टार्ट होती है ला आबुदू मा ताबुदून, यानी कि निगेशन से, नहीं से, निगेटिव वर्ड से, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब अरबी में एक टेक्निकल चीज़ है जिसको ध्यान से समझिएगा कि जो वर्ब होता है इन अरबिक इज सपोज टू बी अ वीकर देन नाउन। ओके, वर्ब इज सपोज टू बी अ वीकर देन नाउन, ठीक है। जैसे कि इस आयत में क्या है, आबुदू, आई वर्शिप, आई वर्शिप क्या है, इज़ अ वर्ब। ओके, और आबिदून, आबिदून क्या है, ये वर्शिपर, ठीक है, यानी कि जो इबादत करता है, वर्शिपर, ये क्या है, नाउन हुआ। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अरबी में वर्ब इज सपोज टू बी ए वीकर देन नाउन। ओके, आई वर्शिप क्या है, वर्ब है, और आबिदून क्या है, वो नाउन है। आई वर्शिप वर्ब है, आबिदून नाउन है।
अब जब ये ले अच्छा, अब आई वर्शिप का क्या मतलब हुआ कि यानी कि मैं इबादत करता हूँ, तो मैं कभी कभी इबादत करता हूँगा, मैं दिन में एक बार करता हूँगा, दो बार करता हूँगा, कभी जब मेरा मूड करता होगा तब करता हूँगा। आई वर्शिप, मैं इबादत करता हूँ, तो जब मेरा मूड करता होगा तब करता हूँगा, या दिन में एक दो बार करता हूँगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आई एम अ वर्शिपर, देन इट्स मीन कि ही इज़ कंटिन्यूसली और ऑलवेज इन अ वर्शिप, और हैविंग अ वेरी हाई एल्टीट्यूड ऑफ वर्शिप, यानी कि वो बहुत अच्छी किस्म की इबादत करता है, या बहुत हर वक्त इबादत में डूबा रहता है। इज़ अ वर्शिपर। इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई ये कहे कि आई कैन सिंग, आई सिंग। तो आई सिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं गाता हूँ, मैं गाना गा लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा भी गा सकता हूँ और मैं बहुत बुरा भी गाता हूँगा। दोनों कंडीशंस हो सकती है। मैं सिर्फ बाथरूम सिंगर हो सकता हूँ। तो यानी कि अगर मैंने कहा कि आई सिंग, इसका मतलब कि मैं गाना गा लेता हूँ। लेकिन अगर कोई ये कहे कि आई एम अ सिंगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बहुत अच्छा गाना गाता होगा, उसको सुर लय ताल की समझ होगी, या तो वो प्लेबैक सिंगर होगा, कॉन्सर्ट्स में गाता होगा, यानी कि जो भी हो बहुत अच्छी डिग्री का वो सिंगर होगा। व्हेन ही से आई एम ए सिंगर, तो सिमिलरली व्हेन आई से कि आई वर्शिप, इट्स मीन कि मैं कभी कभी इबादत करता हूँ। लेकिन जब ये कहा गया कि आई एम अ वर्शिपर, या तो यानी इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ही हर वक्त इबादत करने वाला हुआ है। ठीक है, तो यानी आई वर्शिप क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये कमज़ोर हुआ, और वर्शिपर क्या हुआ, नाउन हुआ, ये स्ट्रांग हुआ। ओके, तो ये बात अब हमें समझ में आ गई। लेकिन लेकिन जब सेंटेंस निगेशन से स्टार्ट होता है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, जब सेंटेंस निगेशन से स्टार्ट होता है, ला से स्टार्ट होता है, नहीं से स्टार्ट होता है, तो उसके बाद मुबालगा होता है, यानी हाइपरबोल जो होता है, दिस लीड्स द सेंटेंस इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। when we start a sentence with a negation, then मुबालगा यानी hyperbole leads the sentence in a opposite direction। ठीक है, मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। आई एम, अगर कोई ये कहे आई एम नॉट दैट मच स्ट्रांग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम अ लिटिल बिट अ वीकर। ठीक है, अगर कोई कहे कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा बहुत कमज़ोर हूँ। यही मतलब हुआ इसका। ओके, सो इन दिस आया व्हेन वर्ब इज यूज्ड आई वर्शिप, ठीक है न, विच इज सपोज टू बी अ वीकर। ठीक है, बट व्हेन इट इज स्टार्ट विद द निगेशन, इट फ्लिप द केस। नाउ वर्ब इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इट्स केस। ठीक है, और इसका, और जो ये सेंटेंस शुरू हुआ, द सेंटेंस विल गो विद द वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दैट आई डू नॉट एट ऑल वर्शिप व्हाट यू वर्शिप। यानी आई डू नॉट के बाद ब्रैकेट में एट ऑल लगा दिया, डू नॉट एट ऑल वर्शिप व्हाट यू वर्शिप। ठीक है, यानी कि नहीं मैं इबादत करता जिनकी तुम इबादत करते हो। ला आबुदू मा ताबुदून, यानी कि तुम जो हो उस स्ट्रांग हो, अपने स्ट्रांग हो, अपने फेथ में इतने स्ट्रांग नहीं हो जितना कि मैं अपने फेथ में स्ट्रांग हूँ, और मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी इबादत तुम करते हो। तो दिस ला, व्हेन दिस ला स्टार्ट, व्हेन दिस सेंटेंस स्टार्ट विद द निगेशन ला नहीं, देन इट्स मेक, बिल्कुल जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाली बात होती है, नहीं बिल्कुल नहीं है, नॉट एट ऑल आई वर्शिप व्हाट यू वर्शिप। ओके, सो तो यहाँ पे हमने इसकी सेकंड आयत को समझा है। अब इंशाल्लाह ताला अगले ऑडियो में हम इसकी थर्ड आयत को समझेंगे इंशाल्लाह ताला।